प्रदेश के सबसे बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल से हटाने के लिए ही केंद्र में भेज दिए, वहां भी आपको कोई पद नहीं मिला? सांसद का पद देश में 140 करोड़ों में 542 सांसद होते हैं और उसमें से एक मुझे बनने का मौका पार्टी ने, संगठन ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और रायपुर की जनता ने पहले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया और देश के टॉप 10 में 90 नंबर पर रायपुर लोकसभा आया है, जो 5,75,282 वोटों से जिताया है। संसद पहुंचे हैं आप और वहां पर आपको नहीं महसूस हुआ कि इस बार राहुल गांधी के तेवर से मोदी कुछ बैक फुट पर है? देखिए, जो राहुल जी के तेवर अगर होते तो अभी अकेले नहीं होते, डबल हो जाता। तो जो अपने लिए जीवन साथी नहीं खोज पाया वो पूरे देश को कैसे अपना साथी बनाएगा? हल्के में ले लिया, बहुत ज्यादा हल्के में। मैंने हल्के में नहीं लिया। आज आप जानते हैं कि दोनों के जीवन साथी नहीं है। राहुल जी कभी भी देश के लिए उन्होंने बात नहीं की, हमेशा उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बात की। मैं बधाई देता हूं कि वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं 3 चुनावों के बाद, तो उन्हें देश के लिए, समाज के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए। पिछले 15 सालों में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कोई एक भी विषय ऐसा उठाया हो जिसमें कि इस देश के आम लोगों के, समाज की तरक्की की बात। मणिपुर वासियों के आंसू पोंछे हैं वो। अरे पोंछने से क्या होगा, वहां करें ना कुछ। आखिर मणिपुर में अशांति का कारण क्या है? क्या अशांति के कारण में कांग्रेस पार्टी नहीं है? हमको पूरे देशवासियों को, सभी राजनीतिक दलों को एक होकर वहां पर शांति लाने की कोशिश करना चाहिए। आपने कहा कि राहुल गांधी जो है अपने कंपेनियन नहीं ढूंढ पाए, अपने देश साथी नहीं ढूंढ पाए, जिन्होंने ढूंढा था वो छोड़ आए। ऐसा वो छोड़ के नहीं आए हैं। आज वो तो जवान है ना, 50 साल के, तो उनके लिए तो भविष्य खुला हुआ है। आखिर उनके बारे में नई नई किंवदंतियां आती हैं, तो वो किंवदंतियों को अगर बंद करना है तो उनको कुछ न कुछ। राहुल गांधी का कहना है मणिपुर में प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, ऐसा है, और वहां के सर्वदलीय विधायक दल आया, कहाँ प्रधानमंत्री मिले नहीं। आज इंटरनेट का जमाना है, आज आईटी का जमाना है, अब तो आईवी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। तो ऐसे जमाने में किसी को कहाँ जाना ये जरूरी नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता दिल्ली में रहते हैं, वो बैठ के आपस में बातचीत क्यों नहीं करते? क्या मणिपुर के मामले में कभी कांग्रेस ने कोशिश की है कि वो प्रधानमंत्री से बात करे, वो गृह मंत्री से बात करे? वो तो खाली उसको राजनीतिक इशू बनाना चाहते। क्या दिल्ली चले गए अब आप? मंत्रिमंडल को क्या देखते हैं, आवश्यकता है किस तरीके से सुधार? जो मंत्री हैं क्या मेच्योर हैं वो? मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ, छत्तीसगढ़ से ही सांसद बना हूँ। जब संसद चलेगी तब दिल्ली में रहूंगा, नहीं तो बाद में छत्तीसगढ़ में। हिंदू मामले में लेकर अब तो शंकराचार्य भी आप लोगों के खिलाफ आ गए हैं। क्या हिंदू भाजपा, आरएसएस और मोदी का अलग है? सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू को कहा है कि धर्म नहीं, एक संस्कृति है, ये एक जीवन जीने की पद्धति है। क्या हिंदू जीवन पद्धति को आप जुटलाएंगे? मुट्ठी भर लोगों के हितों की चिंता कर कर, तुष्टीकरण की राजनीति कर कर यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग को आप नाराज करेंगे तो उससे देश चलने वाला नहीं है, और इसलिए कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि भारत की सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को आप लोग आरएसएस करण कर रहे हैं। इसको सुधारना भविष्य में बहुत मुश्किल है, अराजकता की स्थिति बन सकती है। तो जब तक कांग्रेस का शासन था तब कौन सा करण था? तब क्या कम्युनिस्टीकरण था? तब क्या लेफ्टिस्टों का कब्जा था? नई शिक्षा नीति आई है और उसके तहत अगर इसको, भारत को जोड़ने वाली नीति को अगर उनका विरोध है तो विरोध करते रहे, हम यही करेंगे। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट है वो राम मंदिर जाने वाली है, जिसको लेकर जो कांग्रेस है कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं लोग। कांग्रेस तो नौटंकी करती रहती है। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना कर दिया। अगर प्रभु राम का नाम लेना और प्रभु राम के दर्शन करना अगर नौटंकी है तो कांग्रेस को मुबारक। कांग्रेस बोल रहे हैं कि 5 और जगह खाली हो जाएगी। ऐसा है
अब भूपेश जी तो खाली हो गए हैं, नहीं, किस मामले में खाली हो गए वो भी क्लियर कर हर दीजिए। मामले में खाली है। लोकसभा का चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री थे, अब वो खाली एक विधायक बचे हैं और बाकी मामलों में भी खाली हो गए। जो उनके सब इकट्ठा करने वाले लोग थे वो सब जेलों में हैं। हरियाणा में मात्र 5 सीट 3 कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ में 10 सीट 1 राज्य मंत्री। बृजमोहन अग्रवाल को एक उम्मीद तो रही होगी कि वहाँ मंत्री बन जाएंगे। ऐसा है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो कहाँ से कितने मंत्री और क्यों बनाते हैं, इसका निर्णय वो करते हैं। और इसलिए छत्तीसगढ़ में विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारी सरकार है और हमारी सरकार होने के कारण डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से विकास का काम करेगी और इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है और आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस जो है विधानसभा का घेराव करने जा रही है 24 जुलाई को, अपराध बढ़ा है कह रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस को इतनी भी सब्र नहीं है क्या कि 1 साल तक इंतजार कर रहे हैं।